बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा आ चुकी है और जब ईद का मौका होता है तो हमारे लिए एक बड़ा मसला ये भी होता है कि ईद की नमाज़ हमने पढ़नी किस तरह से है। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं और उनमें कुछ लोग जो हैं वो गलती कर रहे होते हैं और कहीं कहीं पर कोई इमाम भी गलती कर देता है और फिर हमारे लोग, जैसा हमारा मिजाज बन चुका है, हम फिर उसका एक ख़ास मजाक उड़ाते हैं कि देखें जी, इमाम ने गलती कर ली। हालांकि इमाम से गलती होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। गलती इमाम से भी हो जाती है, गलती मुनफरद से भी हो जाती है। गलती तो हो जाती है, इंसान भूल जाता है। और फिर ऐसी नमाज जो पढ़नी साल में सिर्फ 2 मरतबा है, उसमें फिर गलती का ज़्यादा इम्कान होता है। तो इमाम को गलती का ज़्यादा इम्कान इसलिए होता है कि उसके ज़िम्मा सारा काम होता है। मुक्तदी जो इमाम के पीछे खड़ा है वो तो पीछे पीछे चल रहा है, जैसे इमाम बोल रहा है वैसे वो कर रहा है। तो गलती का ज़्यादा इम्कान जो है वो इमाम को होता है। और फिर जब वो वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं तो हम लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसका मजाक मत उड़ाएं, यह नमाज है और नमाज ईद का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, नमाज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो गलती हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ईद उल अज़हा को पढ़ना किस तरह से है। क्या इसका और ईद उल फ़ितर का कोई आपस में थोड़ा सा फ़र्क है? क्योंकि फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं, बाज़ दोस्त पूछते हैं, जी ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है? मैंने कहा कि आपने ईद उल फ़ितर नहीं पढ़ी। जी हमने वो तो पढ़ी है, लेकिन अब ये चूँकि बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा है, तो इसका तरीका आप हमें बता दें कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है। तो आप तरीका समाअत फरमा लें और इसी तरह से आपने इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिकल कर लेना है। इंशाअल्लाह व ताला आपके लिए आसानी रहेगी। प्रैक्टिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब यहाँ आप ईद से पहले इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे तो फिर वहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कनंखियों से कि अब मेरे दाएँ-बाएँ क्या हो रहा है और आगे इमाम है तो इमाम क्या कर रहा है। तो जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ पर जाकर क्या करना है। ईद उल अज़हा हो या फिर ईद उल फ़ितर हो, इसमें 2 रकत जो हैं ये वाजिब होती हैं 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। यानी इसमें 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, 3 पहली रकत में, 3 दूसरी रकत में। कहनी किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप नियत कर लें, नियत ज़ुबान से कर लें, ये ज़रूरी नहीं है, अगर कर लें तो ठीक है, लेकिन नियत होती है असल में दिल का इरादा। बाज़ लोग ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी समझते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर जैसा कि हमारा माहौल है कि हम नमाज में खड़े होकर कहीं और पहुंच जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, अगर तो आप अपने नफ्स को खुद को सुनाना चाहते हैं ताकि पक्की तरह पता चल जाए, ज़हन भी हाज़िर हो जाए कि नहीं मैं भाई नमाज के अंदर ही हूँ, तो फिर ज़ुबान से भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, दिल का इरादा जो होता है ये नीयत होती है। आपने नीयत कर लेनी है और नीयत करने के बाद जब इमाम साहब जो हैं पहली मरतबा अल्लाहु अकबर, जब इमाम साहब जो हैं पहली मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, यानी हाथों को उठाएंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे, तो आपने भी अपने हाथों को उठा लेना है, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कह लेना है और कहकर आपने अपने हाथों को बांध लेना है। अपने हाथों को दोनों को बांध देना है। अब बांधने के बाद इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना को पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इमाम और मुक्तदी दोनों ही इमाम के पीछे यानी मुक्तदी भी होंगे, तो इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर तकबीर कहेंगे, तो मुक्तदी भी तकबीर कहेंगे और हाथों को भी उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। और फिर उसके बाद हाथों को छोड़ दिया जाएगा, यानी इस तकबीर के बाद हाथों को बांधा नहीं जाएगा, जैसा कि हमने तकबीर ऊला के वक्त हाथों को बांध दिया था। अब यहाँ पर सना के बाद जब पहली तकबीर कहेंगे तो इसमें हाथों को नहीं बांधा जाएगा। ये 6 ज़ायद तकबीरों में से पहली तकबीर है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को छोड़ दिया जाएगा। ये 6 में से दूसरी तकबीर है। फिर अल्लाहु अकबर, ये 6 में से तीसरी तकबीर है। अब जब तीसरी तकबीर आप कहेंगे तो तीसरी तकबीर कहकर आप अपने हाथों को वापस बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब जो है वो क़िराअत करेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी सूरत को मिलाएंगे और फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर और रुकू में चले जाएंगे। रुकू का अमल पूरा होगा, फिर सजदों का अमल होगा। सजदों के बाद इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे, ये आपकी एक रकत जो है ये मुकम्मल हो जाती है। अब जब दूसरी रकत आपकी शुरू होगी, इमाम साहब खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए, तो अब तरीका थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। आपने देखा कि पहली रकत में हमने सना के बाद तकबीरात कह ली थी,
اب دوسری رکعت میں امام صاحب جب کھڑے ہو جائیں گے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ صورتوں کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات کہیں گے۔ وہ 6 میں سے 3 پہلے ہو گئی تھی، 3 اب کہیں گے۔ پھر اس کا طریقہ وہی ہوگا، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر میں بھی وہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر وہ چھوڑ دیں گے۔ اب پھر اس کے بعد یہ 6 میں سے 6 تکبیریں ہوگی، 3 پہلے ہو گئیں اور 3 اب ہو گئیں۔ اب اس کے بعد امام صاحب جو ہے چوتھی تکبیر کہیں گے، یعنی کہ رکوع کی تکبیر اب ہوگی، اللہ اکبر کہیں گے اور پھر وہ آپ کو رکوع کے اندر لے کر جائیں گے۔ پھر رکوع ہوگا، پھر اس کے بعد سجود ہوں گے، پھر اس کے بعد تشہد التحیات ہوگی، اور پھر امام صاحب جو ہیں وہ سلام پھیر دیں گے، اور یہ اس طرح سے آپ کی عید کی نماز جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی، لیکن ٹھہر کے۔ عید کی نماز یعنی یہ جو 2 فرض ہیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے امام صاحب نے خطبہ آپ کو سنانا ہے، اور اس خطبہ کا سننا بھی لازمی ہے۔ 2 خطبے ہوں گے، امام صاحب 2 خطبے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، تو عید کا طریقہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب خطبہ آپ کو بیان فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، تو اس خطبہ کا سننا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اس عید کے اوپر سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری عبادات کو، نمازوں کو، جو بھی ہم نیک عمل کریں اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ایسی خوشیوں والی عیدیں اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بار بار لائے، آمین یا رب العالمین۔